इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसके बाद तुम हड्डियां तोड़ने लायक बन जाओगे। आयरन फिस्ट कुंफू का एक ऐसा पार्ट जो कि मोस्ट मैंडेटरी कहा जाता है और इस आयरन फिस्ट को हल्के में मत लेना। वुड, टाइल्स, ब्रिक्स हर चीज को तोड़ने की हिम्मत रखती है। मगर क्या हम इसको 7 दिन के अंदर सीख सकते हैं? ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था हाफुगो नाम के इस बंदे ने। भाई ने वैसे तो पहले कुंफू की थोड़ी ट्रेनिंग ले रखी थी मगर आयरन फिस्ट को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया था। सो उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना अगले 7 दिन के लिए ट्रेन किया जाए अपनी फिस्ट को एंड उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सो क्या वो लास्ट में टाइल, वुड एंड ब्रिक्स तोड़ पाया? क्या वो जेन्युइनली इतना पावरफुल बन गया या उसकी बोन्स ही ब्रेक हो गई? मैं पहले ही बता दूं ये ट्रेनिंग तुम भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डे 1 हाफुगो ने सबसे इजीएस्ट ट्रेनिंग करी। ये हमारा बेसिक कह सकते हो। इन्होंने क्या किया, एक बकेट ली, उसके अंदर सैंड फिल कर दी। सैंड थोड़ी गर्म थी एंड उसके अंदर इन्होंने चॉप्स लगाए। चॉप्स के अंदर होता क्या है कि तुम सारी फिंगर्स को स्ट्रेट कर लोगे एंड जस्ट डायरेक्ट घुसाओगे उसके अंदर। सो इसका इंप्रेशन क्या होगा, तुम्हारी जो प्रॉपर फिस्ट है उस पे हल्का हल्का डैमेज आना स्टार्ट होगा। तुम्हारी बोन उस चीज को समझ जाएंगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। या फिर मैं डायरेक्ट कहूं कि तुम्हारे स्किन के ऊपर टेंशन पड़ना स्टार्ट होगा। भूलना मत कि फिस्ट ट्रेनिंग के अंदर तुम्हारी बोन्स ही नहीं, तुम्हारी फिस्ट एंड तुम्हारी स्किन प्रॉपर ट्रेन होने वाली है। सो हर चीज को ध्यान में रखना जरूरी था। डे 2 यहाँ थोड़ा सा चेंज है एंड यहाँ पर ही शायद तुम्हारे हाथ दुखना शुरू हो जाएंगे अगर तुमने ढंग से ना किया तो। सैंड बैग ट्रेनिंग। सैंड बैग ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर तुम एक छोटे से इजी टू कैरी बैग के अंदर सैंड फिल कर लोगे। छोटे स्पेस में होने की वजह से भले ही वो पार्टिकल्स अलग अलग है मगर सॉलिड हो जाएंगे। एंड ये सॉलिड मैं मानता हूँ उतना ज्यादा हार्ड तो नहीं होगा मगर थोड़ा सा कंप्रेसिबल होगा, पर इतना भी इजी नहीं होगा कि तुम आराम से हैंडल कर लो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 3 मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, फ्रंट, बैक एंड साइड। इसके अंदर तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें दोनों हैंड्स के 100 रैप्स यानी टोटल 200 रैप्स लगाने हैं। पहले फ्रंट साइड को हिट करो, फिर पिछली साइड को हिट करो और उसके बाद साइड को हिट करो। यही सेम चीज दूसरे हाथ के साथ करनी है। दोनों हाथ के साथ करनी है 200 बार, यानी कि एक हाथ के साथ 100 बार। डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट स्ट्राइकिंग की वजह से तुम्हारी जो बोन्स है ना उनके अंदर डेंसिटी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस ट्रेनिंग के बाद भी इनको वही देखने के लिए मिला। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इनका हार्ट का साइड एंड वहां पर रेडनेस आ चुकी थी कंप्लीटली। थोड़ा सा पेन भी था, सो इन्होंने मॉइस्चराइजर लगाना सही समझा। डे 3 पंचिंग बैग। देखो तुम्हें पता है कि जापान में कुंफू अगर परफॉर्म करते हैं या चाइना में कुंफू परफॉर्म करते हैं वहां पंचिंग बैग का डायरेक्टली यूज नहीं करते। वहां एक मोटी सी रस्सी को एक प्रॉपर बिना गैप के एक लकड़ी के ऊपर बांध दिया जाता है एंड वहां पर स्टार्ट होती है हमारी नकल ट्रेनिंग। नकल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग जहां पर तुम्हें अपने डायरेक्ट हैंड को यानी कि प्रॉपर जैसे तुम पंच लगाते हो वैसे तुम्हें रोप पर हल्के हल्के पंचेस लगाने हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग सभी में से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारे नकल टारगेट होंगे एंड स्पेशली योर मिडिल फिंगर, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉप अप होता है। जब उन्होंने ये चीज परफॉर्म करी उनको पेन तो एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा हुआ। इतना हुआ कि शायद बंदा थक गया थोड़ा सा। रेडनेस थी हैंड के अंदर एंड बोन्स के अंदर भी स्टिफनेस होनी स्टार्ट हो चुकी थी। दैट्स टू डिफिकल्ट। डे 4 यहाँ पर भाई ने स्टार्ट करी वो ट्रेनिंग जो कि तुम सोचते हो बच्चों वाली है मगर अब वो बच्चों वाली रहेगी नहीं। फिस्ट पुशअप्स। इसके ना तुम्हें करना क्या है, फिस्ट को प्रॉपर्ली बंद करना है, उसके ऊपर स्टैंड लेना है एंड यू हैव टू परफॉर्म पुशअप्स। ज्यादा नहीं भाई, बस 100 पुशअप्स ही तो लगाने हैं। है ना, तुम तो लगा लेते हो आराम से, क्योंकि तुमने पहले 3 दिन जो किया है वो तुम्हारी हैंड को ब्रेक कर रख देगा। फर्स्ट डे के अंदर स्किन ब्रेक करी, सेकंड के अंदर ओवरऑल हैंड की बोन्स को ट्रेन किया एंड थर्ड डे के अंदर नकल को ट्रेन किया। अब उन्हीं नकल के ऊपर, उसी स्किन के ऊपर, उसी टूटी हुई बोन्स के ऊपर यू आर गोइंग टू परफॉर्म 100 पुशअप्स। भाई को इसको कवर करने में 2 घंटे लग गए। जेन्युइनली 2 घंटे लग गए। मैं दोबारा बता दूं कि ये ट्रेनिंग करनी है सो एट योर ओन रिस्क, या फिर अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तभी करना, क्योंकि मेरी भी हालत कुछ बहुत बेकार हो चुकी थी ये करने के बाद। डे 5 तुमने सारे हैंड को नोटिस किया होगा ना 4 दिन के अंदर कौन सा पार्ट अब तक नहीं टारगेट हुआ? ऑब्वियसली तुम्हारी फिंगर का फर्स्ट जॉइंट एंड सेंटर जॉइंट। अब इनको ट्रेन करने की बारी आ चुकी है। इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, एक प्लेन ट्री, हाँ थोड़ा बड़ा चलेगा जो भी है मगर उसके ऊपर तुम्हारा हाथ प्रॉपर आ जाना चाहिए, मगर वो प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ भी गलत चीज है। यू हैव टू यूज बैक साइड ऑफ योर हैंड। तुम्हें सिर्फ इन 2 जॉइंट्स को 3 जॉइंट्स को अच्छी तरह से स्ट्राइक करवाना है। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये तीनों जॉइंट है वो एक बार में स्ट्राइक होनी चाहिए। द रिजल्ट प्रॉपर ट्रेनिंग, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी,
मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ इस ट्रेनिंग के बारे में क्योंकि इससे तुम्हें अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन ब्रेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है एंड बोन ब्रेक तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। एंड यहाँ पर इस भाई ने उसी बारे में बात की थी कि प्लीज डू कंफर्टेबली, प्लीज डू एट योर ओन रिस्क। डे 6 ये वो टाइम था जिससे अगले दिन हम स्टार्ट करने वाले थे प्रॉपर टेस्टिंग। सो यहाँ पर ट्रेनिंग में थोड़ी इंटेंस होनी चाहिए थी। रिमेंबर डे 2 जहाँ पर हमने सैंड बैग का यूज किया था। अब हम वही चीज परफॉर्म करेंगे मगर ऑन अ प्लेन रॉक। यस, तुम एक नोकीली रॉक पर नहीं, एक प्लेन सरफेस वाली रॉक के ऊपर अपने हैंड को स्ट्राइक करवाओगे। ऑब्वियसली अ हार्ड सरफेस, ऑब्वियसली बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली स्किन टेंशन इंक्रीज होगा, नकल्स फटने का डर रहेगा, मगर जो भी है रिजल्ट डिफिकल्टी इन मूविंग योर हैंड, स्वेलिंग एंड एडिमा। अब डे 7 इतनी ट्रेनिंग कर ली, इतना वर्कआउट कर लिया, हैंड को इतना ट्रेन कर लिया, नाउ इट्स द टाइम टू चेक। पहले डे पर भाई ने नोटिस किया था कि ही कांट इवन ब्रेक अ वुड। अब वो पहले उसी वुड को ब्रेक करने के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज नर्वस, मगर जो भी था करना तो था ही। देन वन स्ट्राइक एंड वुड इज ब्रोक। भाई शौक हो चुका था एक्चुअली कि उसने एक वुड को ब्रेक कर दिया। अब टाइम था लेवल अप करने का। अ टाइल, एक टाइल के साथ टाइल को प्रॉपरली प्लेस किया, चेक करके भी दिखाया कि हाँ भाई असली है। देन जस्ट वन पंच एंड वो भी टूट गई। मगर वहां पर थोड़ी दिक्कत हो गई भाई, नकल फट चुका था, हैंड्स के अंदर स्टिफनेस आ चुकी थी, ही कांट इवन क्लोज हिज फिस्ट। उसके बाद भी भाई ने सोचा क्यों ना ब्रिक को ट्राई किया जाए, मगर ऑब्वियसली अ फेलियर। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 10 से 15 साल की ट्रेनिंग लगती है प्रॉपरली एक ब्रिक को ब्रेक करने के अंदर। ये थी वो 7 दिन की ट्रेनिंग जिसके अंदर तुम अपनी फिस्ट को ट्रेन कर सकते हो। यू कैन मेक आयरन फिस्ट। अगर तुम इसको 1 या 2 मंथ भी कंटिन्यू रखते हो, सो अगर तुम्हारी बोन्स के अंदर कैपेसिटी अच्छी हुई, यू कैन इवन ब्रेक अ ब्रिक भाई। सो हड्डियां तो तुम आराम से तोड़ दोगे। दोबारा बोल दो कि हम ये सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। सो फर्स्ट इंटेंशन होगा एस्केप द सिचुएशन। अगर नहीं हो रहा है तब अपनी आयरन फिस्ट का यूज करो किसी के ऊपर। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। खैर अगर तुम्हें हाफुगो की पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ यू कैन वॉच द वीडियो। तुम्हें अच्छी तरह से और ज्यादा डिटेल में पता लग जाएगा कि भाई के साथ क्या हुआ था। वीडियो को लाइक कर देना, अपना बॉडी वेट एंड तुम्हारी फिस्ट की स्ट्रेंथ को कमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।